Hello friends, a happy new financial year to all of you. May this financial year will bring सक्सेस एंड ग्रोथ टू योर बिजनेस। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है 1 अप्रैल 2026। आज के दिन आपको क्या क्या कर लेना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर में लिटिगेशन प्रोसीडिंग ये सब ना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो। हर चीज़ हम लोग प्रोसीडिंग के लिए ही नहीं करते, आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो जिससे आपको पता चल सके कि आपका कंपनी ने या आपका फर्म ने कितना कमाया है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 5 चीज़ जो आपको करना है। सबसे पहला, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करना है। अगर लास्ट ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट है तो उसको ही आपको कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे मान लीजिए सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कैश बुक, ये सब जो है आपको नया रजिस्टर मंगाना है और नया रजिस्टर बनाना है। या फिर अगर आप टेली या कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो आपको नया ईयर में एंटर करना है, मतलब स्प्लिट कर लेना है उसको। फर्स्ट। सेकेंड, आपको देखना ओपनिंग बैलेंसेस सही आप टान रहे हो कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए 31 मार्च में अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए तो ओपनिंग भी आपका 1 लाख होना चाहिए। ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, ये आपको सही से करना है जिससे आपको पता चलेगा कि पार्टी को कितना पेमेंट करना है, कितना आपको मिलना है। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड ये है आपको आपका टर्नओवर चेक करना है, आपका टर्नओवर कितना हुआ है 31 मार्च 2026 तक। इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहला डिपेंड करता है, मैं थर्ड पॉइंट में हूँ उसमें सबसे पहला डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल तो नहीं होगा। अगर आपका टर्नओवर 5 ईयर से पार हो गया है तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा, आपका अगर 1 ईयर पार हो गया तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा, अगर आपका 1 ईयर पार हो गया तो इनकम टैक्स में आपको टीडीएस काटने के लिए भी, डिडक्ट करने के लिए भी आप लायबल हो जाते हो। तो आपको चेक करना है कि अगर आपका टर्नओवर 1 ईयर या 5 ईयर पार हो गया तो ये सब प्रोविज़न जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आपको उसके हिसाब से अपना टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर देना है और कंप्लायंसेस करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका अब इनवॉइसेस का सीरीज नंबर चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि सीरीज नंबर है फाइनेंशियल ईयर 26, 27, 001, 002, इस हिसाब से आपको सीरीज नंबर स्टार्ट करना है क्योंकि ये नया फाइनेंशियल ईयर हो गया। पुराना सीरीज आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा, आपका अगर कोई भी क्रेडिटर है, ठीक है, जिसको आपने पेमेंट 45 डेज अगर एग्रीमेंट है तो, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो वो आपका डिसअलाउ हो सकता है। तो वो आप चेक कर लीजिए कि आपने पेमेंट सही समय पे कर दिया है कि नहीं किया, और अगर जिसका बाकी है उसका लेज़र निकलवाइए और उसको पेमेंट कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।